श्री श्री राधा गोविंद जी भगवान की जय, गौर निताय भगवान की जय, जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, आनंद आ गया। तो एनएनडी प्रभु जी बोलते भी हैं कि ऐसे ही शुद्ध भक्त की अगर संग करोगे तो बहुत जल्दी ही भगवत धाम जाओगे। तो श्री कृष्णा ने मिलवाई दिया आपसे हम सभी को। हम तो 2 बार ले रहे हैं, तो हम तो डबल स्पीड से जाएंगे। हम तो सुबह भी शाम को भी। जी जी प्रभु जी। तो हमारा तो स्पीड अभी डबल हो गया है। तो प्रभु जी ऐसे ही हम पे छत्र छाया और कृष्णा कॉन्शियसनेस की आप हम पे बरसात करते रहे। आपका भी आशीर्वाद बना रहे हम पर। हाँ, आप बड़े डिवोटी हैं, आपका भी आशीर्वाद मिलना चाहिए हमें। हाँ यस प्रभु जी, आप हमसे थोड़ा आगे हैं क्योंकि भजन कीर्तन संकीर्तन करना ये उसमें हम सिरवड़ कर रहे हैं। तो उसमें हम सुन रहे हैं। तो सुनना भी एक सिरवड़, जो बोला ना प्रत्यक्ष, जो बोला गया कि सबसे ज्यादा अच्छा सिरवड़ से ही माना गया। तो इसलिए हाँ, अनुमान और जो वो 3 जो बोले गए ना वो एविडेंसेस, तो उसमें सिरवड़ सबसे अच्छा बोला गया। तो हम वही ले आप भी अपने ज्ञान से सबको ये ज्ञान गंगा में स्नान कराते हैं, सबको ज्ञान दे बांटते कृष्णा कॉन्शियस का। वो भी बहुत बड़ा काम है। प्रभुपाद जी ने ये बोला ही है कि प्रीचिंग इज द वेरी नाइस सेवा फॉर कृष्णा। यस प्रभु जी, हम दोनों लोग एक ही नाव पे सवार हैं और वो नाव पे सभी बैठे हुए, नाव जब किनारे पहुंचेगी सारे लोग एक ही साथ पहुंचेंगे। हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर। थैंक यू। अभी पीपीटी दिख रही है माता प्रभु जी? जी प्रभु जी। हाँ यस। आज बहुत सुंदर जो है चैप्टर 11 है, जिस अध्याय में कृष्ण ने समस्त कारणों के कारण बताएंगे कि जो कि बोला जाता है कि कृष्ण को समस्त कारणों का कारण के रूप में देखा जाता है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि तो इसका जो विराट रूप है उसके 3 मुख्य रीजन है। क्यों ऐसा भगवान ने लीला की, क्यों अर्जुन ने ये क्वेश्चन पूछा। ये अर्जुन ने इसलिए पूछा है कि कोई भी विराट रूप जो लेता है वो भगवान ही ले सकता है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण को पता था कि हमारे कलयुग में बहुत सारे बाबा तांत्रिक और जो शुद्ध भक्त अपने आप को बोलेंगे किसी किसी तरह से कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने थोड़ा मैजिक करेंगे, मैं भगवान हूँ, देखो मैं भगवान हूँ। तो एक ये जो कहते हैं ना रेफरेंस पॉइंट या बेंच मार्किंग, वो ये दिया हुआ है भगवान ने। तो और लेकिन जब अर्जुन जैसा कोई शुद्ध भक्त भी विराट रूप का दर्शन करता है तो वो भी डर जाता है। तो हम तो बहुत ही मनुष्य ऐसे हुए जो कि शुद्ध भक्त भी नहीं, शुद्ध भक्ति की तरफ जा रहे हैं अभी, और सखा भी नहीं है। तो उसमें वो गए अहम कीर्तनस्य जगतः प्रभवा प्रलय स्थिता मैं। तो इस संपूर्ण की भगवान कहते हैं इस संपूर्ण का जो जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण कौन है? भगवान है। तो वो यही दिखाना चाह रहे कि आम मनुष्य, बहुत साउंड आ रही है। हाँ यस।
वो ये उस समय उनको पता था कि आने वाले, क्योंकि वो इतने दूरदर्शी वो भगवान थे, वो भविष्य और भूत सभी जानते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट तो उन्होंने जान लिया कि अगर ये नहीं दिया गया, विराट रूप नहीं बोला गया, अर्जुन नहीं बोलते हैं, तो भगवान को भी दिखाना था। वो एक रीजन ये था कि आने वाले टाइम में, कलयुग में, गीता के उपदेश के साथ अगर हम रेफरेंस नहीं देंगे तो क्या करें, कोई भी कल बोल देगा कि जो गीता में लिखा हुआ वैसा मैं भी कर लेता हूँ, मैं भगवान हूँ। थोड़ा जादू मंत्र दिखाएगा, मैं भगवान हूँ, मैजिक दिखाएगा, मैं भगवान हूँ, साइंस दिखाएगा, मैं भगवान हूँ। तो अभी आप किसी से पूछ सकते हैं, वो बोला मैं भगवान हूँ, तो आप बोल सकते हैं गीता के ज्ञान से कि ठीक है, ज्ञान वो आप भगवान है, हम मानते हैं, विराट रूप दिखाइए। तो वो यहीं पे फंस जाएगा। विराट रूप केवल कौन दिखा सकता है? जो कारणों के कारण है, जो इस जगत की उत्पत्ति के कारण है, वो ही दिखा सकते हैं। तो एक रीजन ये था कि भगवान अगर कोई है तो विराट रूप रख सकता है, जो विराट रूप रख सकता है वो भगवान है। तो आप किसी भी जो भगवान अपने आप को बोलता है, आज बहुत सारे हैं इधर कि मैं भगवान हूँ, मुझ में शक्तियां हैं, आप उनसे बोलो ठीक है मैं मानता हूँ आप भगवान है, विराट रूप दिखा दीजिए, श्री कृष्ण ने दिखाया था, तो चुप हो जाएगा वो। तो एक उसका काट कर सकते हैं। दूसरा ये हो गया कि श्री कृष्ण अर्जुन को ये दिखाना चाह रहे थे कि ये सारे लोग मर चुके हैं। जब तक वो विराट रूप नहीं दिखाएंगे तब तक वो उसमें भीष्म पितामह, आचार्य, कृपाचार्य, कोई भी उसमें अंदर नहीं, उनके जितने भी भाई हैं, तो जितने सेनापति हैं, जितने उनके रिलेटिव हैं, उसमें पांडवों को छोड़ के सभी ही मरते हुए दिखाई देंगे। तो उसका मोह है वो समाप्त हो जाएगा, उसको कुछ नहीं करना, फिर भगवान जैसा बोल रहे हैं वो वैसा करने को। तीसरा हो गया कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये ब्रह्मांड है, उसका जो जगत की उत्पत्ति है वो मैं ही हूँ, जिससे कि गीता में वो आएगा और आने वाले टाइम में उसको समझा जाएगा। अब ऐसा नहीं कि जो विराट रूप है और उसके अंदर जो मुख्य अंदर वो ब्रह्मांड उन्होंने पहली बार दिखाया। माता यशोदा को उन्होंने 2 बार दिखाया अपनी लीला से। एक बार छोटे थे, जब वो उनका मुंह को देखा तो उसके अंदर पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स घूम रहा है, वो उनको बेहोश होके। फिर दूसरी बात जब बलराम जी ने बोला कि मैया ये वो खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, जब उन्होंने वो देखा तो फिर उनके अंदर वो दिखाई दिया पूरा यूनिवर्स और पृथ्वी घूमती हुई, वो फिर चक्कर खा के गिर गई। तो हमेशा भगवान की लीला रही, क्योंकि अगर माता यशोदा ये जान लेती कि ये भगवान है तो फिर वो भगवान जैसा उन्हें पूछती रहती, फिर वो वात्सल्य नहीं आता है, जो वात्सल्य बोला गया वो वात्सल्य योग नहीं आ पाता। तो इसलिए भगवान की लीला रही और माता ने हमेशा उनको पुत्र जैसा समझा, उनको इतनी विराट रूप, यूनिवर्स रूप, चतुर्भुज, देवकी माता को चतुर्भुज रूप भी दिखाया। तो सभी देखने के बाद, लेकिन सभी को लीला की वजह से ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा चाहता था वो देखें, और भगवान ने अपना जो भी शुद्ध भक्त होता, चाहे वो माता रूप हो, सखा रूप हो, दास रूप हो, हमेशा वो उनकी मदद ही करते, उनको दिखाते। तो यहाँ पे 3 पर्पस थे जो उनको दिखाया हुआ है। और कृष्ण ये भी जानते थे कि जो ये विराट रूप है उसके दर्शन करके एक वो आदर्श स्थापित करेंगे, किसके लिए? भविष्य के लिए। क्योंकि भविष्य में ऐसे बहुत सारे मूर्ख और धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बोलेंगे। तो अवतार बोलने के बाद अगर हमें नहीं पता होगा कि विश्व रूप क्या होता, विराट रूप क्या होता, तो हम समझ लेंगे कि यही है। और दूसरा, भौतिक जो होता है इंद्रियों द्वारा ना तो किसी परमेश्वर और कृष्ण को देखा जा सकता है। अगर आज हम बोले कि किसी ने बोला देखो मैं भगवान बन गया, आपने देख लिया, तो आप बोलेंगे हाँ हाँ दिख गए, आप भगवान बन गए। ये झूठ है, ये गलत है। आप इंद्रिय भोग के साथ भगवान को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने दिव्य आंखें दी थी, दिव्य शक्ति दी कि उस समय कुरुक्षेत्र में अर्जुन के अलावा उन्हें कोई नहीं देख पा रहा था विराट रूप में। तो इसलिए अगर कोई बोले मैं भगवान हूं, वो गलत है। और बोले जिसको दिख गया, क्योंकि हम इस भौतिक में बैठे हुए, हमारे पास अभी इंद्रियां हैं, केवल भौतिक इंद्रियां, आध्यात्म में नहीं है, बहुत हमें दिव्य नहीं हो चुके हम, तो हम देख भी नहीं पाएंगे। तो दोनों तरफ ही धूर्त होंगे, वो जो बोलेंगे मैंने देखा, जो बोला मैंने दिखाया। क्योंकि भगवान को ये नहीं है कि हमने 16 माला जप करी सुबह और बोले कि भगवान प्रकट हो जाओ, वो हमारे दास नहीं, हम उनके दास हैं, ये समझना पड़ेगा। गुरु और शिष्य परंपरा में हम दास हैं, क्योंकि हमारा जब नाम चेंज होता है दीक्षा लेने के बाद, तो हमारा कृष्ण गोपाल दास, देवी दासी, तो ऐसे करके नाम हो जाते हैं। हम कृष्णा के दास हैं, वो हमारा दास नहीं है, हम अपनी मर्जी से कृष्णा को नहीं बुला सकते हैं। तो जो कुरुक्षेत्र में हुआ वो भगवान की सब लीला थी, कि जिससे कि आने वाले टाइम में, भविष्य में, कलयुग में कोई अगर ये बोले मैं भगवान हूं, तो उनको शुद्ध भक्त साबित कर सके कि आप भगवान नहीं है। और शुद्ध भक्त जो होगा उसको भगवान दिखाई दे। इसलिए इंद्रिय भोग के साथ आप परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते, इसलिए गीता में इसका वर्णन हुआ।
अब आगे देखते हैं कि विश्व रूप जो हमने पूरा इसके पीछे जो था कंटेंट बता दिया है कि क्यों विश्व रूप दिखाया गया और दिखाने के पीछे इसका क्या था। जहां तक जो भक्त की बात है, अगर भक्त की बात करें तो वो विश्व रूप देखने के लिए कभी भी इच्छुक नहीं रहेगा, कभी आप किसी भी विश्व रूप, क्योंकि जब अर्जुन ही डर गया इतना भयानक उनका विराट रूप देखे, तो हम तो ना सखा हैं, ना रिलेटिव हैं, ना उनके शुद्ध भक्त हैं। हम भक्ति में लगे हुए, निरंतर भक्ति में लगे रहेंगे तो शुद्ध बनेंगे। कितना टाइम लेगा, क्योंकि हम डेली मेटलिस्टिक में गर्दन तक डूबे हुए हैं। तो जिसको इंद्रियों, तो हमें भगवान के दर्शन वैसे भी नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे हमने थोड़ा कंटेंट स्टार्टिंग बताया। अब समझते हैं कि भगवान और श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच क्या वार्तालाप हुई और क्या डायलॉग हुए, अब समझते हैं। अब अर्जुन स्टार्ट करते हैं। अर्जुन उवाचः मदुनगिर्याः परमं गुहामध्यात्म संगीतम यतत्योक्तम वचस्तेन मोहो अयं विगतो ममः। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुहम आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। अब वो कह रहे, जो मुझ पे मोह का आवृत चढ़ा हुआ था, अब मेरा मोह दूर हो गया। जो आपने मुझे सीक्रेट ज्ञान दिया, ट्रांसडेंटल में जो सीक्रेट ज्ञान दिया, अब मेरा मोह दूर हो गया। अब मैं आप जो कह रहे हैं वो करने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। जो उन्होंने बोला था कि 3D, डू योर ड्यूटी, डी अटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट और डिवोशन टू गॉड। तो अटैचमेंट टू गॉड, अब उन्होंने बोला कि जो आपने दिखाया, लेकिन अभी भी उसको ये दिखाना है कि जो तुम करने वाले अपना जोर दे रहे हो उस पे तुम्हारा काम और इजी कर देते हैं, और भविष्य के लिए भी एक हम रेफरेंस या बेंचमार्किंग स्थापित कर देते हैं, जिससे शुद्ध भक्त समझ पाए कि भगवान कौन है। तात्पर्य, जब अब यहाँ जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना कि उसका मोह दूर हो गया, इसका अर्थ यही हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। कंता अब वह सोचता है कि भले वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। अब वो इसलिए प्रार्थना करता है विराट रूप दिखलाएं, क्योंकि भविष्य में आने वाले बहुत सारे धूर्त और मूर्ख जो होंगे वो बोलेंगे मैं भगवान हूँ। इसलिए भगवान का विराट रूप ही अलग है, एक मनुष्य नहीं। वो बहुत ही पूरे ब्रह्मांड जितना फैला हुआ, जिसमें अनगिनत यूनिवर्स दिखाई देंगे, लोग दिखाई देंगे। तो ऐसा है। अब वो अर्जुन जब ये देखते हैं तो उनको ये भी लगता है कि जो मेरे सखा था, जिनको मैं श्री कृष्ण बोलता था छोटे पे, जब वो लीला करते थे, तो अर्जुन ने कभी उनको यादव बोला होगा, कभी श्री कृष्ण बोला होगा, कभी कुछ बोला। अब उन्हें अपराध बोध लगने लगता कि मैंने भगवान जो आदि कारणों के कारण इनको क्या क्या नहीं बोला। ये वैसे ही होता है कि जब हम किसी मनुष्य को बड़ा अपने साथ समझे, लेकिन उसके बाद वो बड़ा ही रहस्यमयी तरीके से बहुत ही शुद्ध भक्त या शक्ति वाला निकले, जिसमें भगवान का अंश हो, जो कि अवतार जैसा लेते हैं, तो वो हमें कितना शॉकिंग होगा। वैसे ही जो जिनके साथ उन्होंने कीड़ाएं की हैं, उनके साथ बोला है कि हम नाम से ही पुकारते हैं, लेकिन उसके बाद जब देखा कि ये जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे रिलेटिव हैं, वो आदि कारणों के कारण हैं, वो भगवान है, तो अर्जुन को बड़ा वैसा लगा कि मैं क्या करता रहा अभी तक, अपराध बोध लगा। तब वो आगे ये बताएंगे 11.2 में, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया। अब वो करे अटूट महिमा माध्यम से हमने किया कि जो उन्होंने बताया कि मैं जल हूँ, मैं देवताओं में देवता हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं यूनिवर्स हूँ, तो सभी का मैं स्वाद हूँ। तो उन्होंने सारा कुछ भी नहीं सृष्टि में छोड़ा, सभी आदि कारणों का कारण हूँ, ऑल क्रिएटर्स हूँ, एनर्जी हूँ, एनर्जेटिक हूँ, सब कुछ उनको अपना कारण बोला। बहिरंगा शक्ति हूँ, अतरंगा शक्ति हूँ, तटस्था शक्ति हूँ, सारा उन्होंने बता दिया। तो वो कह रहे कि महिमाओं के माध्यम से हमने महसूस कर लिया। 11.3 में, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यप आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में इस किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अब वो अपना इच्छा जता रहे हैं। ये इच्छा दोनों तरफ से है कि एक कलयुग में हम ये बोल पाए कि कौन भगवान है, और लीला भी भगवान इसलिए कर रहे हैं कि अर्जुन बोले। अर्जुन नहीं बोलते तो भी भगवान उनसे ये करवाते, उन्हें दिखाना था कि सारे लोग जो यहाँ पे हैं वो सब मर चुके हैं, तुम्हें तो केवल मेरा कार्य करना है। और अगर अर्जुन नहीं भी युद्ध लड़ता, अर्जुन नहीं मारता, तो भी भगवान श्री कृष्ण उन्हें किसी न किसी तरह से मारते, क्योंकि वो आतताई थे, उनका नाश होना उनका निश्चित था, जो उसकी जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित था। तो इसीलिए बोला गया है
कि इत्थम सत्ताहम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यानाम जतानाम पर देवतेहन, कि जो भी यहाँ पे अर्जुन बोला कि ब्रह्मांड में जो भी किसी का वस्तु देखता है, ठीक है, वह ब्रह्मांड के जो जो प्रथम प्राणी हैं, जो जो सबसे पहले आते, ब्रह्मा को आदिदेव समझते हैं। तो यहाँ पे ये भी कुछ लोग जो मायावादी निर्विशेषवादी है, वो ये बोलते हैं कि आदि ब्रह्मा के ऊपर एक अति ब्राह्मी है, जो कि जो हमारी आत्मा है वो ब्रह्मलीन हो जाती है, मतलब ज्योति में ब्रह्मलीन हो जाती है, और भगवान का निराकार स्वरूप है, साकार नहीं है। तो यहाँ पे उसका खंडन होता है, क्योंकि अर्जुन के सामने भगवान थे, वो साकार रूप में खड़े हुए थे, जैसे मनुष्य रूप होते हैं, और वो उनको उपदेश भी दे रहे थे। अब उन्होंने बोला कि आप मेरे मनुष्य रूप में तो हो, यहाँ वास्तविक रूप में देख रहा हूं, उन्होंने बोला है, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए, मतलब जब जगत बनाया था उस समय आप कैसे आए थे, कौन सा रूप था। तो यहाँ पे मायावाद निर्विशेषवाद जो होता है, इम्पर्सनलिज्म जिसे बोलते हैं, उसका खंडन होता है कि भगवान का कोई साकार रूप नहीं है। तो भगवान का साकार रूप है कि अर्जुन ने खुद बोला हुआ कि आप मेरे समक्ष खड़े हुए हैं, उपदेश दे रहे हैं, अब मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ। 11.4, हे प्रभु, हे युगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। अब वो कह रहे हैं मैं अगर इसके लायक हूं, अगर मैं समर्थ हूं, लगता है कि मैं आपका देख सकता हूं, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या क्या कंडीशन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समर्थ हूं, तो कृपया करके मुझे अपना विश्व रूप दिखलाइए। अब वो अर्जुन ये उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कृष्ण पर संदेह किया या खुद को खास मानता था? ये है लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे। तो अभी जैसा हम बता चुके हैं कि उन्हें बिल्कुल ही संदेह नहीं था, वो शुद्ध भक्त थे, वो जानते थे ये हमारे आदि हैं। वह खुद को खास मानता था? नहीं, वो तो उनका क्या था, सखा था। तो और दूसरों के लोगों को समझाने के लिए तीसरा है जो सोचेंगे। कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। यस, ये सही है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब ये लिखी जा रही थी, जब उपदेश दिए जा रहे थे, वेद व्यास जी इसको लिख रहे थे, तो इसको ये भी मान सकते थे कि ये एक साधारण मनुष्य की रचना है। तो इसलिए उन्होंने इसको बोला कि विराट रूप दिखाते हैं, जो कि एक आदि मनुष्य नहीं दिखा सकते, क्योंकि कल गीता में बोल सकते हैं कि श्री कृष्ण एक सामान्य मनुष्य थे। इसलिए लोगों को समझाने के लिए कि सोचेंगे कि जो एक साधारण व्यक्ति है, उसका खंडन यहाँ हुआ। साधारण व्यक्ति नहीं, वो भगवान थे, और भगवान ही विराट रूप ले सकते हैं। अब ये बोलते हैं कि जो हमने पहले बताया हुआ कि कोई भी बाबा बोल सकता है कि मैं परमेश्वर हूँ, और तो वो बोल सकते हैं कि आप मुझे विराट रूप दिखाइए, मुझे सार्वभौमिक रूप दिखाएं बाबा। तो बाबा नहीं दिखा पाएंगे, वो कहेंगे मैं परमेश्वर नहीं हूँ। नहीं तो अगर ये गीता में नहीं आया होता विराट रूप, तो वो कहते कि मैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण उपदेश दिया वैसे मैं देता हूँ, मुझ पे शक्तियां हैं, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। ठीक है, जैसे हिरण्यकश्यप ने किया था। भगवान 11.5 भगवान ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार की देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अब उन्होंने उनका मान लिया, क्योंकि ये भगवान की लीला थी, उनको दिखाना ही था। तो इसमें भी बोला गया है कि इत्थम सताम ब्रह्म सुखान भूत्या दास्याम गता नाम पर दैवतेन माया श्रिता नाम नरदार केड़ सांकम ब्रजु कृते पुड़या प्रज्जा। तो ये बोला गया कि जो अर्जुन जो है वो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को उसमें देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि ब्रह्मांड के जो पहले प्राणी हैं वो ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा को भी देखते हैं कि वो उनके अंदर हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और उनसे ज्ञान ले रहे हैं। किसका ज्ञान? जो वेद का ज्ञान ले रहे हैं, उन्होंने देखा हुआ है। अब 11.7 में, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसे यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। 11.8 किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अगर मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। अब ये होता है कि अगर हम पूजा कर भी लें और भगवान हमारे सामने आ भी जाए तो हम देखें, वो कहेंगे मैं हूँ पुत्र, मुझे देखो। हम कहेंगे भगवान जी आप मुझे दिख तो रहे नहीं। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि हम इस भौतिक इंद्रियों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? आध्यात्म, हमें दिव्य आंखें चाहिए। और दिव्य आंखें भगवान करे जब ही आएंगी जब हम अध्यात्म से ऊपर उठ के देखेंगे, और दिव्य आंखें से हम उनको देख सकते हैं, उनके ऐश्वर्य को। 11.9 संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजमन महायोगेश्वरो हरिरः
दर्शयामास पार्थ है परमम रूप मैसुरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायुगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अब ये जब संजय ने धृतराष्ट्र को बोला तो धृतराष्ट्र बहुत चिंतित हो गए और बहुत परेशान हो गए कि अब क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो हम सोचते रहे कि ये ऐसा इन्होंने किया, ऐसा रूप बनाया, ये मैजिशियन है, ये चमत्कारी है, ये है, वो है। लेकिन धृतराष्ट्र जानते थे ये भगवान है, लेकिन मोह की वजह से मान नहीं रहे थे। अब उन्होंने सोचा चलो इतनी ही शक्तियां होंगी, सीमित शक्तियां होंगी, हथियार नहीं उठा रहे हैं, युद्ध नहीं लड़ रहे होंगे। तो उन्होंने देखा अब वो विश्व रूप दिखाएंगे, विराट रूप दिखाएंगे। अब वो बहुत डर गए। अब उन्होंने बोला कि अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो वो उनके जो कहता है ना क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ऐसा उनके क्वेश्चन मार्क हो गया कि बहुत दुविधा में पड़ गए। अभी तक तो वो सही था, लेकिन अभी बहुत दुविधा में पड़ गए। 11.11 अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्रमय दर्श देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषण से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो ऐसा रूप देखा अर्जुन ने, ऐसा रूप देखा कि इच्छा तो देखने की थी, अब उनको भयभीत होने लगे। इतना भयानक, इतना विराट, नाम ही है विराट, इतना यूनिवर्स के बराबर, इतना बड़ा कि दिव्य आंखों से ही देख पा रहे, इतना प्रकाश था कि उसके सामने सूर्य भी कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने उसके अंदर जो उन्होंने जितने भी इस सृष्टि में अभी तक उनके सामने जो भी उत्पत्ति हुई, चाहे वो देवतागण हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, सब उसके अंदर उनको चराचर सब कुछ दिख रहा था। और जो प्रथम प्राणी ब्रह्मा तथा उनके अंदर सर्प भी उनको दिखे, उनके अंदर गर्भोदशाई विष्णु भी दिखे, ब्रह्मांड भी दिखा और सभी उनके सैया पे लेटे हुए विष्णु भी दिखे। तो उन्होंने सब उसके अंदर देखा। 11.12 यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की क्षमता ना कर सके। मतलब वो कह रहे हजारों सूर्य, एक सूर्य तो छोड़ो, हजारों सूर्य भी हो तो भी इसके जो प्रकाश पुंज निकल रहा था, दिव्य आंखों से जो देख रहे थे प्रकाश पुंज, अगर दिव्य आंखें नहीं दी होती और वो सामान्य मनुष्य से भी देखते, तो अगर दिख भी जाते तो वो अंधे होने से या मरने से नहीं उन्हें कोई बचा सकता था। क्योंकि जब इतने हजारों सूर्य के साथ एक प्रकाश पुंज बताया जा रहा है तो वो नहीं बचते, इसलिए उनको दिव्य आंखें देंगी जिससे वो देख पाए। 11.13 उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विविक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। अब वो एक ही जगह स्थान पे खड़े होते हुए भगवान के विराट रूप में सारे ही सृष्टि के जो ब्रह्मांड है उनके सारे जो अंश थे उनको सबको एक ही जगह देख पाए। चाहे पृथ्वी कितनी दूर है, सूर्य, चंद्रमा, जितने ग्रह, नक्षत्र, सब एक ही जगह उन्होंने देखा हुआ है। तो ये देखने के बाद उनको जो कहते हैं कि दिव्य आसक्ति हो जाती है, तो उनको ये अभी भय लगने लगा कि इतना सारा, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा हुआ कि इतना विराट रूप में ये दिखेगा। तो उसमें उन्होंने देखा कि जो गर्भोदशाई विष्णु है वो उस पे ब्रह्मांड के अधोतल में लेटे हुए हैं और उनके जो शेष सैया है वो नाग को बासुकी कहते हैं, वो उस पे लेटे हुए हैं। और चारों तरफ ही जो देवतागण हैं वो सब उनके हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और डरे हुए हैं, बहुत भयभीत हुए हैं कि जो विराट रूप जब दिखाते हैं तो वो बहुत ही ऐसी रेयर कंडीशन में दिखाते हैं श्री कृष्ण, जब कभी कुछ ऐसा रूप लेना होता है वो उग्र होते हैं तब इसको दिखाना होता है। तो अभी दिखाए हुए हैं क्योंकि उनके आग्रह पे दिखाया गया, तो वो सभी डरे हुए हाथ जोड़े खड़े हुए, ऐसा उनको वहां पे दिखाई देता है। 11.14 तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक सुगाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थने लगा। अब उन्होंने आश्चर्यचकित हो गए, वो रोमांचित हो गए क्योंकि ऐसा रूप उन्होंने आज तक नहीं देखा था। तो हाथ जोड़ के जो निवेदन करते हैं कि जो भयभीत हो जाते हैं, बहुत आश्चर्यचकित डर जाते हैं कि बस प्रभु जी मैं तो इतना नहीं सोचा, उससे परे हैं। तो ऐसा ही उनको लगा कि हम कभी सोचें कि ये विराट रूप बोल दिया छोटा ही होगा, लेकिन तब हम डर जाते हैं। जैसे कि हम किसी मेले में जाते हैं, वो ऊंचे वाले उस पे जो झूला होता है उस पे बैठ जाते हैं, तो बैठ तो जाते हैं लेकिन जब ऊपर जाता है, जब वो इतने ऊंचे ऊपर जाता है और जिसको वर्टिगो प्रॉब्लम होती है, वो जब नीचे देखता है उसकी हाथ पैर भूल जाते हैं, सोचता है एक ही चक्कर में कैसे भी उतर जाए और सीधा घर जाए, फिर वो नहीं देखता मुड़ के। ऐसा ही यहाँ पे उन्होंने बोल तो दिया विराट रूप दिखा, उन्हें पता ही नहीं था क्योंकि फर्स्ट टाइम देखने वाले क्या हुआ कैसा, जब उन्होंने देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित और बहुत ही भयभीत हो गए वो। 11.15 अर्जुन ने कहा, हे भगवान
कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। उनके अंदर वो सभी देवतागण, सभी उनकी जितनी भी उनकी शक्तियां थी, सभी दिख रही थी। 11.16 हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है और ना मध्य और ना आदि। अब वो कह रहा है कि मैं बहुत बहुत संख्या में आंखें, मुंह, पेट, हाथ, मतलब जितनी वहां संख्या होगी उतनी वो संख्या देख पा रहे हैं मनुष्यों की, और जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिसका अंत नहीं है। मतलब शुरू से लेके लास्ट तक देखा तो उसका अंत नहीं दिखाई दे रहा है। और आप में ना अंत दिखता, ना मध्य और ना आदि, मतलब कुछ भी नहीं, ना स्टार्टिंग है, ना एंड है, ना मिडिल है। 11.17 आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुक्तों, गदाओं तथा चक्रों से भूषित है। इतने सारे रूप, क्योंकि सब उनकी ही उत्पत्ति थी, जो जगत के कारक हैं, जो आदि कारण है, कारणों के कारण है, सब उत्पत्ति। जितने भी वहां पे गंधर्व थे, देवता थे, जितने भी उनके कुमार थे, वो सारे ही उनके रूप में दिख रहे थे। सारे राजा, जितनी प्रजा, जिस समय कुरुक्षेत्र में स्थित जितने प्राणी थे, सब उनके अंदर दिख रहे थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि बहुत अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि प्रकाश ऐसा है कि जिसे देख पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तब भी मैं तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ। 11.18 आप परम आद्य गे व्यास तो हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। अब अर्जुन कह रहे हैं कि आप परम आद्य गे व्यास तो हैं। अब उन्होंने बोला कि आप ही सब कुछ हैं, आप ही आदि परम हैं, आदि पुरुष हैं, जो कारणों के कारण है। अब उन्होंने इतना ऐसा विराट रूप देखा कि उनको आश्चर्यचकित हो गए। अब वो कह रहे हैं कि आप ही सब कुछ हैं, ये मेरा मत है। 11.19 आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैं सब कुछ ही आपको देख रहा हूँ। असंख्य भुजाएं, सूर्य चंद्रमा जो है वो आपकी आंखें हैं, इतना प्रज्वलित हो रहा है। अग्नि निकलते आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। वो कह रहा है कि आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते देख रहा हूँ। तो ऐसा उन्होंने देखा। 11.20 यद्यप आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अब वो कह रहे हैं कि अभी तो मैंने बोला हुआ था कि आप अपना विश्व रूप दिखाइए, लेकिन औरों को तो पता नहीं था, लेकिन जब आपने दिखाया तो जो सारे लोग हैं लोकों में, वो सारे ही बहुत भयभीत हैं। तो ऐसा बता रहे, उनको वो दिखाई दे रहा है कि सारे भयभीत हैं और हाथ जोड़ के सारे खड़े हुए हैं। 11.21 देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षिताओं तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। और जो महर्षि जितने हैं वो कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि कोई ऐसी विपत्ति आने वाले हैं कि भगवान शायद रुष्ट हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने विराट रूप लिया हो। कि उन्होंने कारण नहीं पता है। कारण ये था कि अर्जुन ने उनसे जो रिक्वेस्ट की थी, और ये लीला भी थी कि उनको श्री कृष्ण को अगर वो नहीं करते तब भी उनके दिमाग में ये लाके उनको दिखाना ही था, क्योंकि ये इससे गीता फिर पूरी नहीं होती है। क्योंकि कोई भी मनुष्य मूर्ख जो भी होता है वो कलयुग में बोल देता कि मैं भगवान हूँ, इसलिए वो उनको खत्म करना था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो और जितने लोग डरे हुए थे, भयभीत थे, जो भी मुनि ऋषि थे, वो सारे महर्षि क्या थे, कल्याण हो कल्याण, जिससे कि शांत हो, चारों तरफ शांति रहे, कल्याण हो के वो स्तुति की पाठ कर रहे थे। 11.23 हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, भाव, जांग, पांव, टेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। क्योंकि सभी लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा करेंगे, लेकिन वो उनके रिक्वेस्ट को उन्होंने दिखाया जिसको पहले से किसी को आभास नहीं था। लेकिन अब सभी बहुत ज्यादा विचलित हैं और बहुत जैसे कि वो कह रहे हैं जैसे मैं भी हूँ। 10.24 हे सर्वव्यापी विश्व, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल देकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। अब वो कह रहा है कि मैं अब धैर्य नहीं धारण कर पा रहा हूँ और ना मानसिक संतुलन, क्योंकि मेरे से ये बहुत परे है। अब जैसे ये हो गया कि जैसे
क्लास 5 के स्टूडेंट को अब आपके 12th का कैलकुलस और इंटीग्रल करा दो तो उसके ऊपर से निकलने लगेगा। वो ही यहाँ पे हुआ कि उन्होंने सोचा विराट रूप देखेंगे तो क्या होगा, उन्हें पता ही नहीं विराट रूप में ये होगा। अब वो बहुत ज्यादा विचलित और बहुत ज्यादा जो उनका धैर्य था वो उनका अब खत्म हो रहा था, और वो कह रहे हैं मेरा मानसिक संतुलन भी जा रहा है, हे प्रभु। अब वो ये अपनी पूरी उन्होंने व्यक्त कर दी जो उनको लगा है। तो इसमें कठोपनिषद में भी ऐसे ही बोला गया है कि यस ब्रह्मा चा ज्ञात्रम चा उमे भवता आदेन मृत्यु परस्य सेचनम चा इत्या देव यत्रा साहा। तो ये जो अर्जुन ने जो देखा हुआ कि चारों तरफ ही बहुत ज्यादा एक त्राहिमाम सा मचा हुआ, उनके अंदर सारा यूनिवर्स आग निकल रही है, कहीं से कोई मरा जा रहा है, कोई कहीं से मारा जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई देवता है वो हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, जो महिष हैं वो कल्याण बोल रहे हैं। तो ऐसा भयावह स्थिति देख के अब वो बहुत ज्यादा विचलित होने लगे हैं। 11.26-27 धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकराओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूड़ित हुए देख रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे सभी कुरुक्षेत्र में उस समय उपस्थित थे, जो भीष्म हो गए, द्रोण हो गए, कर्ण हमारे प्रमुख योद्धा है, वो आपके विकराल रूप के प्रमुख में सिरों को तथा आपके दांतों को भी चूड़ित हुए देख रहा हूँ। वो जा रहे हैं कि उसमें प्रवेश कर रहे हैं। अब उनका कारण नहीं पता प्रवेश कर रहे हैं, उसको क्या समझो, जो कृष्ण उन्हें बताएंगे। 11.28 जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये सारे उसके अंदर प्रज्वलित कर रहे हैं। तो आप आगे पिक्टोरियल व्यू में देख भी रहे हैं कि कैसे वो मुख में सभी समाते जा रहे हैं, जितने वहां खड़े हुए तो उनको ये भी देख पा रहे थे। तो ऐसा ही जो अक्षरम शब्द है उसका भी महत्व होता है कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत बिल्कुल जो जगत है वो विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। तो वो इसीलिए उन्होंने ये देखा कि सब लोग जो विनाश हो रहा है, मतलब सारी सृष्टि की तरफ से जो मनुष्य हैं वो सारा विनाश, चारों तरफ आग ही आग, विनाश हो रहा है, सभी लोग उनके अंदर जा रहे हैं। तो उन्होंने समझ लिया कि भगवान इससे परे हैं, क्योंकि आग से उनका कुछ भी नहीं हो रहा है, चारों तरफ यूनिवर्स दिख रहा है, मनुष्य के अंदर जा रहे हैं। उन्होंने सोच लिया कि सभी कारणों के कारण यही जगत के स्वामी हैं और प्रलय का कारण भी हैं, उत्पत्ति के भी कारण हैं। 11.32 भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अब भगवान ने उनको जो विचलित हुए, भगवान ने बता दिया कि जो तुमने देखा उसका मतलब क्या है, कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल ही मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे समस्त जो आतताइयों का साथ दे रहे, जिन्होंने आता दिया, सभी का विनाश करने आया हूँ। और तुम्हारे पांडवों के जो 5 लोग पांडव थे उनके दिवा सारे दोनों पक्षों के सारे लोग युद्ध में मारे जाएंगे। अब उनको थोड़ा जब भगवान ने बोला तो उसको मोह था जो स्टार्टिंग में कि सारे मारे जाएंगे, तो ये निश्चित था पहले से, अगर अर्जुन नहीं मारते तो भी उनको मरना ही पड़ता। 11.33 तस्मात् तत्मुत्तिष्ठ यच्छो लवस्य जित्वा चंतुर्भुच्वा राज्यं समृद्धं महे बैतेन अतः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भाव साचिन। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और इस अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राजभोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और ये सब साची हैं, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो अब ये ऐसा ही बता रहे जैसे कि मान लो कोई डेड बॉडी है और किसी मेडिकल कॉलेज में आती है प्रैक्टिकल के लिए, तो प्रोफेसर ये बोले कि सारी तो मैंने चीट फाड़ कर दी, अब तुम जाओ उसको केवल देख लो और तुम समझ जाओगे कि क्या क्या कहाँ पे हार्ट है, कहाँ पे किडनी है, क्या करना है। वैसे ही भगवान कह रहे कि सारा ही पहले से निश्चित है कि इनको मरना है, ये मर चुके हैं, अब तुम्हें इनको मार के शत्रुओं को जीतकर संपन्न करके अपने राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा है। तो कितना इजी हो गया कि मेरे द्वारा पहले ही मार चुके हैं, तुम्हें तो केवल कारण बनना है। और हे सब साथी, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। निमित्त मात्र मतलब जब तुम्हारा द्वारा काम कराया जा रहा हो, इसलिए। 11.34 द्रोणम चा भीष्मम चा जयद्रथम चा कर्णम तथा निनापि योधवीरान मया हंतास्तवम जहि माव्यथिष्ठा युद्धस्ते चासि रणे संपंत्रान। द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। अब वो कह रहे कि तुम परास्त भी करोगे, इन्हें मार भी पाओगे, क्योंकि इनका तो पहले से ही नाश हो चुका है, ये पहले से ही मर चुके हैं।
अब उनको काल चक्र की वजह से उनको दिखा दिया कि ये मर चुके हैं, लेकिन अभी उनको जो मारा गया उसके लिए उनको निमित्त मात्र बनना है, उनको उनका आदेश को पालन करना है, उनकी लीला का समर्थन करना है जिसको बोलते हैं। तो ये भगवान की सब लीला थी जो कि अर्जुन के द्वारा संपन्न होनी थी। 11.35 संजय ने धृष्टा से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब देखते हैं क्या कहा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विचलित थे, बहुत ज्यादा मानसिक जो संतुलन था वो उनका बिगड़ चुका था, क्योंकि इतना भयानक रूप उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा दिखाई देगा। 11.36 में क्या बोलते हैं, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के सरवड़ से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यप सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, ये ठीक ही हुआ। अब वो कह रहे हैं कि आपके नाम जब भी, हे ऋषिकेश, आपके नाम के सरवड़ से संसार हर्षित होता है। जब आपका नाम लिया था, हरे कृष्णा या ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, जब कोई भी मंत्र हम कुछ पढ़ते हैं भगवान का, जहां ओम शब्द आता है, विष्णु का ओम शब्द आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब आता, तो ऐसे कभी भी जो सरवड़ होता है आपके नाम का, तो बहुत ही संसार हर्षित होता है। लेकिन अभी जो हमने विराट रूप में देखा हुआ है कि सारे जो असुर गण है वो बहुत ही भयभीत हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि भगवान जब भी ऐसी लीला रचते हैं तो असुर जो होते हैं, असुर प्रवृत्ति के जो होते हैं, उनको बहुत ही समस्या होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी देवता और जो भगवान है ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं। हे 11.37, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करे। हे अनंत, हे देवेश, जगन निवास, आप रत्न स्रोत हैं, अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। अब वो करे आदि ब्रह्मा जो बोलेंगे कि जो प्रथम पुरुष हैं उनसे भी बढ़कर हैं, क्योंकि उत्पत्ति का जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई मिडिल नहीं है, जिसका स्टार्ट नहीं है, वो आदि कारणों के कारण है। तो उन्होंने बोलिया कि इस जगत के परम आश्रय हैं। और वो जो जो निर्वेशवाद बोलता है कि मायावाद बोलते हैं कि आदि ब्रह्मा जो है वो पुरुषों में सबसे उत्तम आदि ब्रह्मा है, लेकिन उससे भी परे कौन है, श्री कृष्णा है। 11.4142 आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। अब वही हो जाता है जैसे दो दोस्त हैं, अब ये दोस्त वाला यहाँ पे वो उनके सखा थे, लेकिन अब यहाँ पे वो गुरु भी हैं, और वो अभी उनका जो रहस्य खुला है उनके सामने आया, वो आया कि ये आदि कारणों के कारण है, ये भगवान है। तो अभी वो कह रहे हैं जो मैंने छोटे से आपके, क्योंकि वो रिलेटिव थे, जाते होंगे वहां पे, मिलते होंगे, सखा भी थे, एक ही उम्र के थे, तो उनको ये लग रहा था कि अभी जो मैंने उनको हे कृष्ण बोला, कभी हे यादव बोला, हे सखा बोला, किन किन नामों से नहीं पुकारा, उस समय खेले होंगे तो कुछ ऐसा भी बोला होगा जो मित्र को अच्छा नहीं लगता है खेल खेल में। तो वो अभी वो सोच रहे हैं ये मैंने क्या कर दिया, और वही इसलिए कह रहे हैं कि मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर दो हे प्रभु, जो भी मैंने अभी तक बोला। लेकिन ये सब भगवान की लीला थी कि उन्होंने जो भी कुछ बोला कि उनको पता ही नहीं था ये भगवान है। 11.45 पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप मुझे पुनः दिखाएं। अब वो कह रहे हैं कि अब मैं भयभीत हो रहा हूँ, अतः मुझ पे और एक कृपा करें, अब मैं आगे नहीं देखना चाह रहा हूँ। हे देवेश, जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। वो कह रहे हैं कि आप पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप है वो पुनः दिखा दें। 11.46 हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। अब वो कह रहे विराट रूप प्रभु, मैं बहुत विचलित हूँ, बहुत भयभीत हूँ, मैं नहीं देखना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे आप जो चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दीजिए, कि जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंकर, चक्र, गदा तथा पद्म धारण को, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। क्योंकि जब इस रूप को देखेंगे तो उनको भयभीत होने की जरूरत नहीं कि वो विराट रूप नहीं होगा, इसलिए वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 11.48 हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैंने तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं कैसे नहीं देखा जा सकता, किसी वेद अध्ययन से, ना किसी यज्ञ से, ना दान से, ना पुण्य या कठिन,
तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ, कि इस रूप में इस संसार में भौतिक जो बोला गया पृथ्वी पे दुखालय पे नहीं देखा जा सकता हूँ। तो 11.49 तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। वो कह रहे हैं कि अब तुम्हें विचलित होने की जरूरत नहीं है, तुम शांत हो जाओ। अब मैं ये अपना जो रूप है वो उस रूप से जो तुमने चाहा है कि मैं चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ उसमें आ जाएं, तो मैं उस रूप में आता हूँ। अब तुम अपना चित्त है वो शांत कर लो और अपना इच्छित रूप अब आप देख सकते हो। तो इसमें जो विष्णु पुराण में भी बोला गया है कि मेथ्याम तवाकतो देव समीपव देवता गढ़ा सातो मेम सिकत सृष्टायते सगितो भगवान। तो ये बोलते हैं कि जो भी भगवान के समक्ष आता है, चाहे वह देवता क्यों ना हो, या तो वो भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होता है, कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो। तो इसका चैतन्य चरितामृत में भी बोला गया कि जो पहले जो कृपा होती है ईश्वर की, वो हमेशा किस पे होती है? शुद्ध भक्त पे होती है। और शुद्ध भक्त जब ये समझ जाता है कि वो जो ईश्वर कौन है, कृष्ण है, तो सभी जो उनके होते हैं वो सभी उनके दास हो जाते हैं, चाहे वो देवतागण हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो शुद्ध भक्त हो। तो तभी उसको ये जो दृष्टि होती है भगवान को समझने की, जो ज्ञान होता है वो मिलता है। 11.50 संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। उन्होंने बोला कि पहले वो विराट रूप से चतुर्भुज रूप में आए, जो कि उन्होंने बोला हुआ था कि मुझे चतुर्भुज में, जिसके उनको आनंद आ जाए कि हाँ विराट रूप से चतुर्भुज में, तो वो उनके सारे ही रूप देखना चाह रहे हैं। कि ऐसा इसलिए कि भगवान की लीला थी और हमें गीता में वर्णन मिले, तो हम जो भौतिक ये दुखालय में भगवान को मान के उनकी आसक्ति करके भवबंधन से छुटकारा पाए, इसलिए उन्होंने पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, उसके बाद 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। फिर उनको भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया, वो अपने जो रूप में थे उस रूप में वापस आ गए। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो हे जनार्दन, आपके इस अतीब सुंदर मानवीय रूप देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैं अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली। अब वो कह रहे कि आप जब इस रूप में आ गए तो मैं भी अपनी प्राकृत अवस्था में आ गया, मुझे अब भय नहीं लग रहा है, मैं अब डरा हुआ नहीं हूँ। 11.52 श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है, यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। वो कह रहा है, अर्जुन तुमने जो इस रूप को देखा है इसे देखना बहुत ही दुष्कर है, मतलब बड़ा रेयर है। इसको यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत रूप को देखने की ताक में रहते हैं लेकिन नहीं देख पाते हैं। 11.54 भक्त्याः त्वनन्यः शक्य अहिमेव विदुः अर्जुनः ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वहीन प्रवेष्टुम च परंतपः। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। अब वो करे, हे अर्जुन, तुम अनन्य भक्ति द्वारा, जो कि हम बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में तुम्हारे मैं समझ खड़ा हूँ, द्विभुजा जिसमें, तो जो अपने प्रकृति रूप में आगे, इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जाता है। इस रूप का साक्षात दर्शन कर सकते हैं, लेकिन विराट रूप का बहुत ही रेयर होता है, चतुर्भुज का बहुत ही रेयर बोला है कि नहीं देख पाते हैं और देवता भी ताक में रहते हैं। तो केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। अब इसी विधि से मतलब जो ज्ञान का रहस्य बताया गया, कि क्या ज्ञान का रहस्य बताया गया, जो अभी तक बोला कि अनन्य भक्ति जो करता है वो उससे पा सकते हैं। 11.55 मत कर्म कर्णम तम परमोह मद भक्ता सर्वजरता निर्भय सर्वभूतेषु यांसा मामेति पांडवः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझाता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। अब वो कह रहे हैं कि सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, सकाम कर्म क्या होता है? जो हम बॉडी के लिए करते हैं, जो भौतिक के लिए करते हैं, और जो मेरी ही, इनको छोड़कर मतलब इनका त्याग करके जो मेरी शुद्ध भक्ति तत्पर में रहता है, वो मेरे लिए ही कर्म करता है, मतलब निष्काम कर्म करता है, और वो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और मेरी ही निरंतर
करता है और जीवन लक्ष्य भी जो टारगेट होता है वो मुझे ही समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव इसलिए बोला गया कि भगवान का अंश सभी ही जीव में है, वो निश्चय ही मुझे प्रकट करता, मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे किसी जीव की हिंसा ना करें, उनमें सभी में मेरा अंश है, वो मुझे प्राप्त करना। ऐसा शुद्ध भक्ति मुझे भी पसंद है और ऐसे ही शुद्ध भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्त सेवा कैसे शुरू करें? अब ये बताने की कैसे करें, अभी हो सकता है कि नित्यंत सेवा बोली गई, वो करें कैसे? तो कैसे कर सकते हैं कि फ्रॉम 5 AM to 6 AM चैंट करो, ये बोला गया। जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है उसमें क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आप 5 बजे से 6 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। जो ज्यादा माला करता है 16, उसको लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे तो मिनिमम है, क्योंकि 7-8 मिनट एक उसका आता, तो 16-8 जा तो ऐसे करके 128, तो आपको लगता है उतना आपको लग जाएगा, तो 2 आवर्स लग जाते हैं। तो ये बताया गया कैसे कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा शुरू कैसे करें? कृष्ण को अपने दिल की पेशकश करें, वह सबसे बड़े खतरों से बचाएगा। ठीक है, दिल की जो बोला गया कि जैसे पैसा हो गया, रुपया हो गया, नौकर चाकर बंगला, ऐसे कुछ करके नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? ये जप्पा बैग जो बोला गया कि जप्पा बैग आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि माला होनी चाहिए बीड, उसको आप हरे कृष्ण महामंत्र जप के आप उनको उनके दिल में प्रवेश कर सकते हैं और आप शुद्ध भक्ति की तरह उनके शरण में जा सकते हैं। ये है इसका टॉपिक। अध्याय सारांश क्या है? अर्जुन कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने का अनुरोध करता है। ठीक है, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम 11.1 11.4। भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं 11.4 11.8 बहुन्याय अदृष्टा पूर्वाणी। सार्वभौमिक रूप अर्जुन का विजन, अनेका बहुता दर्शनम, यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ अर्जुन का अनुभव, दृष्टम न विदामी समम न विष्णु। कृष्ण का उत्तर, कालो अस्मि लोका कस्यात्रक परविद्धो। अर्जुन की प्रार्थनाएं 11.3-4-6 सगदहम वितः वितः प्रणाम्यः। कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्त की जरूरत, भक्त्या टीवी अनन्या सक्या 11.4-7-5-5। अब प्रभुपाद के कुछ शब्द इस चैप्टर के रिलेटेड। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप में जो सब कुछ भक्षण करने वाला और यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विश्व की ही अभिव्यक्ति हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल 2 भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि जो प्रेम या भक्तिभाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं।